नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अतीत। वीरप्पन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। वो खूंखार तस्कर जो लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर सफलता हासिल करता रहा। वो खूंखार तस्कर जिसकी कहानी हर गांव हर चौराहा पर सुनाया जाता रहा है। वो वीरप्पन जो कुछ लोगों के लिए हीरो था तो कुछ लोगों के लिए एक खूंखार शैतान। आज के वीडियो में वीरप्पन के बारे में ही बात करेंगे। 18 जनवरी यानी कि आज ही के दिन 1952 में वीरप्पन ने धरती पर कदम रखा था। हर कोई इस बात से अनजान था कि यह लड़का बड़ा होकर ऐसा तस्कर बनेगा कि इसकी गिनती भारत के सबसे खूंखार अपराधियों में होने लगेगी। बीबीसी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि तमिलनाडु के जंगल पेट्रोल पुलिस के प्रमुख लहीम शहीम गोपाल कृष्णन थे। लोग उन्हें रैम्बो गोपाल कृष्णन भी कहते थे। 9 अप्रैल 1993 को कोलासपुर गांव के लोग रोज की तरह सोकर उठे, लेकिन आज उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो रोज से अलग था। गांव में एक बड़ा सा बैनर लगाया गया था। बैनर पर रेम्बो गोपाल कृष्णन को चैलेंज दिया गया था कि अगर दम है तो वे आकर वीरप्पन को पकड़े, और साथ ही उन्हें गंदी गंदी गालियां लिखी गई थी। जब रेम्बो गोपाल कृष्णन ने इस बैनर को देखा तो वे उसी समय अपनी जीप लेकर निकल पड़े। रास्ते में एक पलार पुल पड़ता था। वहां पहुंचते पहुंचते उनके जीप में कुछ खराबी आ गई। पुल पर पहले से पुलिस वाले तैनात थे। रेम्बो गोपाल कृष्णन ने उन पुलिस वालों के पास अपनी जीप छोड़कर उनसे 2 बसों को ले लिया। कुल 2 बसों में सभी लोग सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े। एक बस आगे आगे थी जिसमें रेम्बो सर भी सवार थे। पीछे वाली बस में भी इंस्पेक्टर अशोक कुमार और अन्य पुलिस वाले सवार थे। वीरप्पन के साथियों ने इन बसों को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। वीरप्पन भी वहीं मौजूद था। वीरप्पन ने सीटी बजाई। उसने देख लिया था कि आगे वाली बस में रेम्बो गोपाल कृष्णन सवार है। उसके साथियों ने तुरंत पोजीशन लेकर तैयारी शुरू कर दी। बस जैसे ही एक निर्धारित स्थान पर आई, वीरप्पन के साथी साइमन ने 12 वोल्ट की बैटरी के तारों को जोड़ दिया। रेम्बो गोपाल कृष्णन और उनके साथियों को अंदाजा भी नहीं था कि वे उस समय बारूद से भरी सुरंगों के ऊपर चल रहे हैं। अचानक एक बहुत तेज धमाका हुआ। बताया जाता है कि 3000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा हुआ था। बस हवा में उड़ गई, बिल्कुल किसी फिल्म के एक्शन सीन जैसे। कुछ सेकंड में बस हवा से धरती पर आ गिरी। के विजय कुमार ने अपनी किताब में लिखा है कि दूर खड़ा वीरप्पन भी यह देखकर कांपने लगा था। वो पसीने से भीग चुका था। बस के आसपास मांस के लोथड़े फैल चुके थे। कुछ ही देर में पिछली बस में सवार इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने शवों की गिनती शुरू की। बुरी तरह से छत बिछत 2100 गिने गए। सारे शवों को घायलों को पिछली बस में रखा गया। बस वहां से निकल पड़ी, लेकिन एक साथी वहीं छूट गया। बस में इन लोगों के साथ सुकुमार भी सवार थे, लेकिन धमाके के झटके से वे हवा में उड़कर कुछ दूर जाकर गिर गए थे और इसी कारण जल्दीबाजी में छूट गए। वे बुरी तरह से घायल थे, लेकिन कुछ समय में ही उन्होंने भी जिंदगी से हार मान लिया। इस घटना ने खूंखार वीरप्पन को पूरे भारत में चर्चित किया। सबसे खास बात है कि रेम्बो गोपाल कृष्णन भी उसी वनियार जाति से आते थे जिससे वीरप्पन। यहां जाति बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि वीरप्पन को इसी वनियार जाति के एक धड़े द्वारा हीरो माना जाता है। वीरप्पन की कहानी किसी शैतान की कहानी जैसे लोग एक दूसरे से सुनाते थे। एक और कहानी है कि एक बार वन विभाग के अधिकारी पी श्रीनिवास ने वीरप्पन को गिरफ्तार कर लिया। खूंखार शैतानों में नाम दर्ज होने के बाद यह उसकी पहली गिरफ्तारी थी। पुलिस ने हाथों में हथकड़ी पहना दिया। वीरप्पन ने अचानक कहा कि उसे तेल चाहिए क्योंकि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसे अपने सर में तेल लगाना था। उसे तेल तो दे दिया गया, लेकिन उसने इसे अपने सर में ना लगाकर अपने हाथों पर लगाया। तेल लगाने के कुछ समय बाद ही उसके फिसलन से हथकड़ियां हाथों से बाहर निकल गई। जिस अधिकारी ने वीरप्पन को गिरफ्तार किया था उसे वीरप्पन ने ऐसी मौत दी कि उसे सुनने मात्र से रोंगटा खड़ा हो जाता है। उसने पी श्रीनिवासन के सर को कटवा दिया। उसने सर कटवाने के बाद फुटबॉल खेला था। यह फुटबॉल कुछ अलग था। श्रीनिवासन के सर को बॉल बनाकर उसने और उसके साथियों ने फुटबॉल खेला था। 1993 में वीरप्पन को एक बेटी हुई। उस समय वीरप्पन का गैंग लगातार आगे बढ़ रहा था। अन्य बच्चों की तरह उसकी बेटी भी रोती थी। एक दिन रात को वो रोने लगी। इससे वीरप्पन बहुत परेशान हुआ क्योंकि रात को बच्चों के रोने की आवाज जंगल में दूर दूर तक सुनाई देती थी। एक बार बेटी के रोने से ही वह बुरी तरह फंस चुका था। उसने फैसला लिया कि वह बेटी को हमेशा के लिए शांत कर देगा। उसने अपनी बेटी को मरवाकर जंगल में ही दफना दिया। 2000 में उसने कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया।
इसके बदले उसने 50 करोड़ रुपए मांगे थे। 2002 में उसने कर्नाटक के एक मंत्री का अपहरण कर लिया था, बाद में उन्हें मार भी दिया गया। उसी समय एक खबर फैली थी कि वीरप्पन को मारने की पुलिस ने तैयारी कर ली थी। वो चारों तरफ से घिर चुका था, बंदूक के निशाने पर था, बस ट्रिगर दबाने की देरी थी। तभी उसने किसी मंत्री को फोन मिलाया और पुलिस वहां से लौट गई। वीरप्पन ने अपनी पूरी जिंदगी में 184 लोगों को मारा था, जिसमें से 97 केवल पुलिस के जवान और अधिकारी थे। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि बॉर्डर वाले इलाके में वह गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम लेकर आता था। उसकी यही चीजें उसके अंदर रॉबिन हुड वाली छवि दिखाती थी। वीरप्पन को मारने के लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया। पुलिस को पता चला कि उसकी आंखों में कुछ परेशानी है और फिर पुलिस ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया, जिसमें बैठकर वह अपनी आंखों का इलाज कराने जा सके। उसे नहीं पता था कि एम्बुलेंस में सरकारी आदमी बैठे हुए हैं। एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर सरवनन थे। वीरप्पन को बैठाकर एम्बुलेंस बहुत तेजी से गुजर रही थी कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। सब लोग अपनी अपनी जगह पर गिर गए। एम्बुलेंस को जिस जगह पर ब्रेक मारकर रोका गया, वहां पहले से पुलिस पोजीशन लेकर खड़ी थी। अभी वीरप्पन और उसके साथी कुछ समझ पाते उसके पहले एम्बुलेंस से ड्राइवर निकलकर पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस की तरफ से ऐलान किया गया कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, लेकिन वीरप्पन के साथियों ने गोली चला दी। इसके बाद पुलिस की तरफ से AK-47 की अनगिनत गोलियां एम्बुलेंस पर दाग दी गई। वीरप्पन को सिर्फ 2 गोली लगी थी। एक गोली उसकी आंखों को छेद कर पार कर गई थी। उस समय वीरप्पन की उम्र 52 साल की थी और उसने अपनी मूंछों को भी छोटा करवा रखा था। इसी के साथ पुलिस को एक शानदार सफलता मिली और खूंखार तस्कर वीरप्पन मारा गया। कहा जाता है कि वीरप्पन ने अपने पूरे जीवन काल में 2000 हाथियों का शिकार किया था। उसके पास बेशुमार खजाना होने का भी जिक्र आता है, लेकिन यह राज भी उसी की मौत के साथ खत्म हो गया। आज के अतीत में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर कल अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अमन शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।